नमस्कार। अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतिमा। एक कर्माबाई थी। कर्माबाई जगन्नाथपुरी उड़ीसा से थी। कर्माबाई जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा मानती थी। प्रतिदिन कर्माबाई बिना स्नान किए अपने चूल्हे पर खिचड़ी पकने रख देती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। उनके यहाँ भोजन पकना आसान नहीं था, इसलिए वो भिक्षा से जो पा जाती थी उसी को वो पकाकर गुजारा करती थी। ऐसे ही एक बार कर्माबाई ने प्रतिदिन की तरह खिचड़ी पकने के लिए रख दी और एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आया और कहने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी है मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने उसकी प्यारी सी बोली सुनकर उनके घर में जो खिचड़ी रखी थी वो खिचड़ी दे दी। बच्चा खुशी खुशी खाया। खाने के बाद जाते जाते बच्चे ने कहा, माँ मैं रोज़ आऊँगा तो मेरे लिए रोज़ खिचड़ी बनाना। अब ये नियम हो गया। कर्माबाई रोज़ खिचड़ी बनाती थी बिना स्नान किए, और वो बच्चा रोज़ सुबह आता था खिचड़ी खाने। वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा खुद जगन्नाथ भगवान थी। ऐसे ही एक बार कर्माबाई ने बिना स्नान किए चूल्हे पर खिचड़ी रख दी पकने के लिए, और घर के बाहर खड़ी होकर मंजन कर रही थी। कितने में वहाँ पास में ही बैठे एक साधु ने ये सब कुछ देखा। साधु ने कर्माबाई से कहा कि तुम कैसी स्त्री हो, बिना स्नान किए, बिना चूल्हा पोते, बिना चूल्हे को साफ किए तुमने भोजन पकाना शुरू कर दिया। तुम्हें नित्य कर्म कर कर फिर भोजन पकाना चाहिए, रोज अपना चूल्हा साफ कर देना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तुम तो बड़ी पापी हो। अब कर्माबाई को उनकी बात सही लगी। कर्माबाई ने सोचा, अब ठीक है, अब मैं रोज स्नान कर कर चूल्हा साफ कर कर तभी खिचड़ी रखूँ। ऐसे ही उस दिन जगन्नाथ भगवान आए और कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। पर कर्माबाई जी ने तो उन्हें कुछ नहीं दिया। कहा, बेटा मैं स्नान कर कर आती हूँ तब तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। अब कर्माबाई स्नान करने चली गई। काफ़ी देर हो गई। जगन्नाथ भगवान समझ गए कि माँ को आने में तो बड़ा समय लगेगा, चलो मैं वापस चला जाता हूँ। और जगन्नाथ भगवान वापस मंदिर चले गए। ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भी हुआ। तीसरे दिन भी जब कर्माबाई स्नान करने जा रही थी कि जगन्नाथ भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ तुम रोज़ मुझे बिना खिलाए स्नान करने क्यों चली जाती हो। तो कर्माबाई ने कहा कि वहाँ जो पास में पेड़ पे एक साधु बैठे हैं, वो साधु महात्मा ने बताया बिना स्नान किए भोजन नहीं पकाना चाहिए, चूल्हा रोज साफ कर देना चाहिए, नित्य कर्म कर लेने चाहिए, फिर भोजन पकाना चाहिए। अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। इतना सुनकर जगन्नाथ भगवान ने माँ से कहा, माँ तुम ऐसे ही खिचड़ी बनाओ, मुझे ऐसे ही आनंद आता है। कर्माबाई तो पकाना शुरू कर दी, लेकिन अब जगन्नाथ भगवान के मन में एक बात आ गई, हो न हो साधु को सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे ही साधु वहाँ बैठे हुए थे ध्यान में लीन, कि थोड़ी देर बाद जगन्नाथ प्रभु छोटे से तो थे ही, साधु महात्मा के पास गए और कहने लगे, महात्मा जी खुद तो आप मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आए, मेरी माँ मुझे बनाकर खिलाती है, वो आपसे देखा नहीं गया। साधु महात्मा ने पूछा, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। साधु जान गए ये तो जगन्नाथ भगवान है। भगवान ने कहा, और नहीं तो क्या, कभी खुद तो मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए, सारा दिन माला फेरते रहते हो। यहाँ मेरी माँ इतने प्रेम से मेरे लिए रोज़ खिचड़ी बनाती है, सुबह सुबह गरम गरम खिचड़ी मुझे खिलाती है, उनका प्रेम तुमसे देखा नहीं गया।
अब साधु जगन्नाथ भगवान के पैरों पर गिर गए और कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद साधु महात्मा कर्माबाई के पास गए और कहने लगे कि माँ, आप जैसे खाना बनाती हो, जैसे भोजन पकाती हो, बिना नित्य कर्म किए वैसे ही पकाओ। कर्माबाई ने कहा, नहीं महात्मा, आप तो कह रहे थे। साधु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप जैसे जो करती हो वो सबसे सही है। और कर्माबाई का प्रणाम करता हुआ वो भी जगन्नाथ मंदिर चले गए। अब ये रोज का समय हो गया। जगन्नाथ प्रभु के लिए कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी और प्रभु खाते थे। जब थोड़े समय बाद कर्माबाई ने समाधि ले ली तो वहाँ के राजा बड़े चिंता में पड़ गए कि भगवान को 56 भोग भोजन के रूप में लगते हैं, लेकिन भगवान उनमें से किसी को भी स्पर्श भी नहीं करते। और एकाएक राजा को एक दिन जगन्नाथ भगवान सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि तुम मुझे सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया करो, बिना स्नान किए। मुझे सुबह सुबह पहला भोग खिचड़ी का लगे। इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर में ये नियम है कि वहाँ पर सुबह सुबह बिना आरती से पहले जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय जय।